हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन सीबीएसई अदर क्लासेस। एंड फाइनली आज आप बात करने वाले हैं सीबीएसई की एक ऐसी अपडेट के ऊपर जो कि सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन रिलीज़ करने के बाद सभी लोगों को बता दिया। यानी कि सीबीएसई की बिग अपडेट निकल कर आई है कि सीबीएसई की जो सबमिशन एलओसी है, ठीक है, जो सबमिशन से एलओसी है सीबीएसई ने वो सबमिशन के लिए सबमिट के लिए स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिए, साथ ही साथ बच्चों को भी बहुत से इंस्ट्रक्शन दिए। क्या इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए दिए वो वाली बात करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सीबीएसई की जो बिग अपडेट निकल कर आई है वो सबमिशन ऑफ एलओसी की है कि एलओसी आपको किस तरीके से सबमिट करनी है। एलओसी के लिए क्या नोटिफिकेशन सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और आपको डिटेल टू डिटेल साइड टॉपिक्स के रूप में हम सब कुछ बता रहे हैं। अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में या फिर किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो बच्चों देख सकते हैं हम आ गए अपने सीबीएसई की वेबसाइट पर। और सीबीएसई की वेबसाइट पे कहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस साथ के साथ इस नोटिफिकेशन के बाद और भी जितने नोटिफिकेशन सीबीएसई के हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हम डायरेक्ट उस चीज़ पे चलते हैं। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और प्राथमिक विद्यालय मेन वेबसाइट लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। मेन वेबसाइट को क्लिक करके हम तुरंत अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं रिजल्ट नोटिफिकेशन पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी ड्यूटीज, ये कुछ एग्जाम सीबीएसई करा रहा है अपने के लिए, तो उस चीज़ के लिए है। आप देख सकते हैं 5.1 MB का है, 3/10/24, ठीक है, 3/10/24। और इसका एक और होगा 3/10/24 सेकेंड डे आर लेफ्ट इन लास्ट डेट, ठीक है। सीसीटीवी पब्लिक नोटिफिकेशंस रिक्वायर्ड टर्म टू एंड एग्जामिनेशंस एंड पब्लिक नोटिफिकेशंस वेरी टियर टू, ठीक है। हम चलते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन तरफ। नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर आपकी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय और डे 3 3/10/24 को ये रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और ये 3 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था। सीबीएसई SPL LOC 2024 हेल्ड ऑफ प्रिंसिपल्स इन स्कूल सप्रेशन। हालांकि स्कूल के लिए सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। सब्जेक्ट 2 डे आर लेफ्ट इन लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ LOC रजिस्ट्रेशन। LOC रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके 2 दिन लेफ्ट है, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतनी जल्दी अपनी LOC फिल करिए, अपना रजिस्ट्रेशन फिल करिए, रजिस्ट्रेशन को चेक करवाइए एक बार, ठीक है। LOC बच्चों को चेक करवाइए, क्योंकि बच्चों ने जो भी चीज़ इंस्ट्रक्शंस LOC में फिल किए तो LOC के थ्रू बच्चों को दिखाया जाता है कि रजिस्ट्रेशन में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर कोई मिस्टेक की है तो आप LOC के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं और देन स्कूल को डायरेक्टली बता सकते हैं और स्कूल उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेगा और उसको सुधार कर भी आपको देगा, ठीक है। डियर मैडम सर, ये किस तरीके से रहने वाला है एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में और किस तरीके से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डियर मैडम सर एंड एप्लीटिंग ऑफ लेफ्ट ऑफ 2 days एंड यू आर अवेटिंग द लिस्ट ऑफ सबमिशंस LOC 4/10/24 विद अ नॉर्मल मीनिंग, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं इसको रब कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर अलग रेयर सिस्टम आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो किस तरीके से है, ठीक है। सबमिशंस ऑफ टुडे आर लेफ्ट इन लास्ट ऑफ सबमिशन LOC ऑफ फॉर टुडे इन LOC CBSE 10th 11th, ठीक है। जैसे कि आपने 9th में अगर सबमिशंस किया था, ठीक है, 9th में किया था या फिर 9th में किया था या फिर 11th में किया था, तो रजिस्ट्रेशन 2 होते हैं। 10th का रजिस्ट्रेशन 9th में होता है और 12th का रजिस्ट्रेशन आपका 11th में हो जाता है, ठीक है। तो फाइल नंबर्स इन फॉलोइंग रिक्वेस्टिंग, तो रिक्वेस्टेंस फॉलोइंग क्या दिया है इसको करेंगे। पहला आपको जो दिया है इंस्ट्रक्शंस, वो पहला इंस्ट्रक्शन आपको दिया है सबमिट ऑफ करेक्ट डाटा इन स्टूडेंट्स का जो भी डाटा है वो आपको करेक्टली सबमिट करना है। सेकंड दिया है सब्जेक्ट ऑफ करेक्टिंग सब्जेक्ट ऑफिसरिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट LOC विद इन शेड्यूल के थ्रू जो भी चीज़ है उस चीज़ को बच्चों को बताना है और उसके थ्रू ही सब कुछ आपको शेड्यूल के थ्रू करना है। फिर नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो दिस कैटेगरी ऑफ पॉइंट ऑफ 30 नंबर प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टली ऑपरेटिंग ऑफ रिपोर्टिंग रिपोर्ट एवरी डे 5 days बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस ऑफ LOC, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल आर रिमाइंडिंग now today are left of these submissions of LOC. Please are ensure the schools are submitted of directly board for needed actions please, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं फेथफुली CBSE के श्याम भारद्वाज जी का जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, श्याम भारद्वाज जी, उनका डायरेक्टर आप साइन देख सकते हैं, सिग्नेचर है उनके, और सिग्नेचर भी उन्होंने 3/24 को ही किया है, और ये डायरेक्टर आपको रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो एक बार ये इंस्ट्रक्शन था आप लोगों के लिए। अब इसमें इंस्ट्रक्शन से मेन इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट थे, इसमें आपके एक पॉइंट था कि जो भी बच्चे जिन्हें बेंचों का, देखो स्कूल्स के लिए ये प्रिंसिपल्स जो स्कूल्स के हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने। ये प्रिंसिपल्स आपके जो स्टूडेंट हैं जो उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बताएंगे कि आप एक बार LOC चेक करिए, LOC में कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक है तो उस LOC को सुधारने की पूरी कोशिश करिए। अगर LOC में कोई वैसी प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट मिस है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको वो करेक्शन करने में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर आपसे कुछ मिस हो गया है LOC में, मान लीजिए अब आप चाहते हैं कि सर जी सर अब जैसे अगर आप क्लास 12th में आ गए और अब ये चाहें कि सर हमारा LOC में 5 सब्जेक्ट हमने फिल किया था रजिस्ट्रेशन में, अब एक सब्जेक्ट बढ़ाएंगे, तो आप वो एक सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं अभी। ठीक है, अभी बढ़ा सकते हैं, यानी कि बाद में आप इस चीज़ को सब्जेक्ट को भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल इंस्ट्रक्शन चाहिए कि आपको किसी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मैंने समझा दिया। बेसिकली स्कूल्स के लिए नोटिफिकेशन रहने वाला है। अगर किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे।